आइए आज हम बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमने ये फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ है 15 इंच। तो हमने 15 इंच पर मार्क कर लिया। टोटल लेंथ 14 इंच है। तैयार लेंथ हमने टोटल लेंथ लिया है 15 इंच, क्योंकि 1 इंच लिया मार्जिन के लिए। और शोल्डर लिया हमने 7 इंच, तो हमने 7 इंच पर मार्क कर लिया। और यहाँ से भी हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। इस दोनों मार्क को मिलाएंगे और यहाँ से हम आर्म लेंगे 6.5 इंच। तो हमने 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा 36, तो उसका चौथाई भाग हुआ 9 इंच। 9 इंच पर मार्क कर लिया और 1.5 इंच लिया हमने मार्जिन के लिए। और कमर है 30 की, तो हमने 7.5 इंच पर मार्क कर लिया। 1 इंच लिया हमने टक्स के लिए और 1.5 इंच लिया मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमने अभी मार्क किया था। और अब लेंगे हम आर्मोल। आर्मोल 1.25 इंच पर मार्क कर लिया और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे आर्मोल का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ से हमने अभी मार्किंग की है अच्छे से वो कटिंग कर लेंगे। अब देखो ये हमने कटिंग कर लिया है। और यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच। तो हमने 4 इंच पर मार्क कर लिया। यहाँ से थोड़ा नीचे भी हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी लेंथ लेंगे 4 इंच। तो हमने 4 इंच पर मार्क कर लिया। और अब यहाँ हम बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा बॉक्स बन गया है। और इसकी हमारी टोटल लेंथ है 11 इंच। तो हमने 11 इंच पर मार्क किया। और यहाँ से चौड़ाई लिया हमने गले की 3 इंच। तो हमने 3 इंच पर मार्क कर लिया। और यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से भी ये है एक छोटा बॉक्स बना लेंगे। ये देखो ये हमारा बॉक्स बन गया है। यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्क करके 1/2 इंच छोड़ लेंगे। और यहाँ से हमारा ये 7 इंच है, तो हमने इसका हाफ लिया है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब ये हम पान का शेप दे देंगे। और अब हम इसको डार्क करेंगे लाइन को। तो इस प्रकार से हम इसको डार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। और ये हम राउंड शेप दे देंगे इसको, नेक को। और यहाँ से हमने लिया था 1/2 इंच छोड़ा था, उसको भी ऐसे ही राउंड शेप देंगे, थोड़ा गोलाई में घुमाएंगे। और जहाँ से हमने मार्किंग किया था उसकी अब हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस प्रकार से इसकी कटिंग कर ली है, ये देखो। और 1/2 इंच थोड़ा ये कॉर्नर नीचे आया है पान का। और अब हम लेंगे पेपर पेस्टिंग। तो यहाँ से हम पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर रख के प्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी साइज में इसी डिजाइन में 1-1 इंच का पेपर पेस्टिंग कट करके भी लगा सकते हो। जो हमारा पतला कपड़ा होता है उसके ऊपर हम उसी प्रकार से लगाएंगे। और थोड़ा ये मोटा होता है तो ऐसे लगा सकते हो। जो हमारे अब बीच में एक्स्ट्रा था कैनवस उसको हम कट कर लेंगे। और ऐसे पेपर पेस्टिंग लगाने से हमें हाथ सिलाई नहीं करनी पड़ती है। और अब हमने पेन फैब्रिक पर रख के इसको अटैच कर लेंगे। अच्छे से इसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। देखो फिनिशिंग के साथ हम इसको सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से राउंड शेप होता है गोलाई, वहाँ पे अच्छे से लगाइए सिलाई। अब हमने सिलाई लगा ली है। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे।
और अब हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो और फिनिशिंग अच्छी आए। जहाँ से राउंड शेप होता है वहाँ से कट लगाना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे पूरे नेक में कट लगा लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो जहाँ से हमारा ये था नेक राउंड शेप था, वहाँ से हम उंगली की सहायता से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इसको। और अब हम यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम पाइपिंग को अच्छे से रख के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हमारा राउंड शेप है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पाइपिंग है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे अंदर की साइड। तो जहाँ से घूमती है पाइपिंग, तो वहाँ पे झोल नहीं आएगा और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये छोटे छोटे हमने कट लगा के पाइपिंग को अटैच करेंगे। और अब यहाँ से कॉर्नर में इसको कट कर लेंगे ताकि बाद में फिनिशिंग अच्छी आए। उसकी पाइपिंग को घुमाते हैं तो अच्छा कॉर्नर नहीं बनता है। और यहाँ से भी राउंड शेप है तो हम कट लगा लेंगे और अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम इसको अटैच करेंगे। और यहाँ से हम उंगली की सहायता से अच्छे से इसको सेट करेंगे। ये गोलाई दोनों साइड में बराबर होनी चाहिए तो फिनिशिंग अच्छी आती है। इस प्रकार से हमने ये पाइपिंग को अटैच कर लिया है। और अब हम एक और सिलाई लगाएंगे ताकि जो पाइपिंग की पीछे था फैब्रिक वो सब इसके ऊपर अटैच हो जाए। और यहाँ से हम इसको नोट को अटैच करेंगे। ताकि पाइपिंग अच्छी से फिनिशिंग के साथ रेडी हो। और दूसरी साइड भी हम यहाँ से हम नोट को अटैच कर लेंगे। ये देखो, यहाँ से हम साइड में अटैच करेंगे फैब्रिक को। तो हम चारों साइड से एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे और न्यू न्यू डिज़ाइन आपको हमारे चैनल पेज पर मिल जाएंगे। और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखो, यहाँ से हमारे एक साइड से अटैच हो गया है। और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। देखो, ये हमारा पूरा अटैच हो गया है। अब क्या करेंगे, हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। और अब हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो गया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे टक्स की 4.5 इंच और लंबाई लेंगे हम 4 इंच। तो 4 इंच पर मार्क करके हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसी प्रकार से यहाँ से भी 4.5 इंच पर चौड़ाई में मार्क करेंगे और लंबाई में 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो हम जो नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ से हम टक्स लगा लेंगे दोनों साइड से। साइड में सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ से हमारा टक्स लग गया है। अब हम यहाँ से कमर पट्टी को अटैच करेंगे। जहाँ से हमने टक्स लगाया था उसके ऊपर हम छोटी प्लेट लगाएंगे ताकि ये कमर पट्टी फोल्ड अच्छे से हो जाए। अब इसको हम फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे।
तो इस प्रकार से हमारी ये कमर पट्टी अटैच हो गई है। अब ये हमारा नेक बन के रेडी है। ऐसे और न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे।